अच्छे दिन के इंतज़ार में ज़िंदगी गुज़र जाती है। अच्छे दिन के इंतज़ार में ज़िंदगी गुज़र जाती है। फिर पता चलता है जो गुज़र गए वही दिन अच्छे थे। अब जी हम एक पुरसकून से माहौल में आ गए हैं। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। नीला आसमान है, साफ़ शफाफ यहाँ पे पानी है। हम मौजूद हैं जी हॉलिंगवर्थ लेक पे। इंतहाई खूबसूरत जगह है, वॉकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए। ऐसी जगहों पे जाके ना इंसान खुद ब खुद फ्रेश फील करता है। तो जो ज़हनी टेंशनें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इंसान हल्का लाइट फील करता है। तो आज हम भी यहाँ पे आ गए हैं और अब यहाँ पे हम अपने बचपन की ही याद ताज़ा कर लेते हैं। छोटे थे तो कितना पुरसकून सा दौर था। तब इनोसेंट होते थे हम। तब कोई पता ही नहीं था कैसे हर्ट होना है। बस ये पता था कि खुश रहना है। किसी से कोई सरोकार ही नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, कोई पता ही नहीं है कि कोई क्या कह रहा है और क्या नहीं। मतलब बच्चे होते हैं ना, कोई समझ नहीं होती है। आप अपनी मौज मस्ती में जीते हैं। तो तब था कि हम बड़े होंगे, ये करेंगे, बड़े हो गए तो वो करेंगे। बड़े होकर पता नहीं क्या मिलता है। तो लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि बचपन के जो दिन होते हैं वो आई थिंक सबसे बेस्ट होते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप टेंशन फ्री होते हैं। आप किसी रिश्ते से हर्ट नहीं होते, आपको किसी से उम्मीदें नहीं वाबस्ता होती ना। लेकिन बस ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के डिफरेंट फेसेस हैं। आपने अपना बचपन गुजारना है, जवानी आनी है, बुढ़ापा आना है और एंड जो हमारी मंजिल है वो मौत। तो उसका मज़ा भी चखना है। तो ज़िंदगी को हमें आरज़ी समझना चाहिए। कहा जाता है ना कि ज़िंदगी को जो यहाँ पर ही अपने ठिकाना समझ लेते हैं ना, उनको आंखें खोलनी चाहिए। उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि यहाँ ज़िंदगी एक ठिकाना नहीं है, हमारी मंजिल कहीं और है। ये तो हम सफ़र कर रहे हैं। ये जो हमारी ज़िंदगी है ये हमारा सफ़र है। हमारी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के पास आगे जाकर जब हम मर जाएंगे तब स्टार्ट होगी। तब हमें पता चलेगा कि हम अपने इस सफ़र में हमने क्या गलतियां की हैं, हमने इस सफ़र में ज़िंदगी को कैसे गुजारा है। ज़िंदगी तो एक ख्वाब है, हकीकत नहीं है। तो जब हमारी आँख खुलेगी तो अल्लाह ताला के पास जाकर तो हम आँख खोलने पर शर्मिंदा ना हो, हमारे काम अच्छे हों, हमें अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अच्छे काम करें। हम इंसान हैं। इंसान का ज़मीर उसको डिफरेंट कामों की तरफ उकसाता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो उसमें शैतानी काम भी होंगे, उसमें अच्छे भी होंगे। वो तो सिर्फ़ एक जगह है ना, जन्नत, जहाँ पे इंसान कुछ गलत नहीं करेगा, कुछ गलत सोचेगा नहीं। बस नेक लोग होंगे, अल्लाह ताला की नेमतें होंगी, सुकून होगा। तो ज़िंदगी बहुत मतलब वहाँ जो ज़िंदगी है वो हमारी बहुत डिफरेंट हो गई। वो मुस्तकिल रहने वाली ज़िंदगी है। तो ये जो ज़िंदगी है एक इम्तिहान है। हम इधर अच्छे काम भी करेंगे, बुरे भी करेंगे, लेकिन इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। जब हम इंसान ये सोच लेंगे कि जो हमारी इधर ज़िंदगी है ना ये ख्वाब है, तो हमारी जब आँख खुलनी है तो हमें शर्मिंदा नहीं होना अल्लाह ताला के पास जाकर। हमें अपनी इस लाइफ में अच्छे काम करने हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों से गुनाह नहीं हो सकते। इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं। इंसानों से ही गुनाह होते हैं और बेशक अल्लाह ताला बड़े कादिर हैं, वो माफ़ करने वाले हैं। लेकिन इंसान को जो ज़िंदगी है उसको गुनाहों से पाक करना चाहिए। अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। तो हमें अपनी आम लाइफ में भी देखना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हकूक़ दो तरह के होते हैं। एक तो हकूक़ुल अबाद हो गए और एक हकूक़ अल्लाह। तो हकूक़ अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बहुत ही कादर और माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहें तो हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन जो इंसान है, इंसानों के जो दिल होते हैं
वो बहुत छोटे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तक आप उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग लेंगे जिसका आपने दिल दुखाया है, जिसके साथ आपने बुरा किया है, तो उतनी देर तक मैं भी आपको नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि मैं आप लोगों के हकूक़ जो हैं हकूक़ुल अबाद, बंदों से हकूक़ हैं। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई तलख़ी करते हैं, कोई गलत रवैया अपनाते हैं, तो आप उससे माफ़ी मांगें। अगर वो आपको माफ़ करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो हूँ ही माफ़ करने वाला, गफ़ूर रहीम ज़ात हूँ। तो इसलिए इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी को हर्ट ना करे, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। तो बस जी, इतनी खूबसूरत जगह पे आकर मुझे बस आपको ये एक छोटा सा पैगाम देना था। मतलब यहाँ पे वाइब ही कुछ ऐसी थी कि मेरे दिल से खुद ब खुद ये सोचें निकल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से ऐसी बात शेयर करूँ, मैं भी कोई मेरी ये बात सुन के कोई अमल कर ले, कोई सीधे रास्ते पे आ जाए। तो अच्छी जो थिंकिंग्स होती हैं वो हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तो दूसरा ये कि इस तरह की छोटी छोटी जगह पर हमें अपने बच्चों को लेकर निकलें, अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर बाहर जाएं। घरों में रहकर डिप्रेशन के मरीज़ ना बने। जब हम घर में ही रहते हैं, कोई कुदरत की बनाई हुई चीज़ का नज़ारा नहीं लेते, बस वही घर के काम और घरेलू लाइफ, और अल्लाह ना करे किसी घर में झगड़े हों, तो अगर कोई झगड़े वाला माहौल हो और आपकी थिंकिंग किसी चीज़ पर, मतलब उसी चीज़ पर अटकी रहे, तो आप एक दिन डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएंगे यार। तो लाइफ में अच्छे बुरे हालात हर तरह के होते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ज़ाहिर है अच्छे हालात में हर कोई खुश होता है, लेकिन जैसे ही बुरे हालात होते हैं ना, तो इंसान टेंशन में चला जाता है। इंसान को नहीं पता चलता कुछ, वो सोचते हैं कि ज़िंदगी हमारी तंग हो गई है, तलखियाँ ज़िंदगी में आ गई हैं, इसको हम जी नहीं सकते। लेकिन अगर हम शुक्र अल्लाह का करके अपने बुरे हालात को एक्सेप्ट करें, उनसे लड़ने की कोशिश करें, तो हमारे लिए एक दिन अच्छा हो जाएगा। हमें बुरी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना, हमें ख़ुद को मरीज़ नहीं करना। तो इसलिए हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। तो बस जी, अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।